बैड मेमोरी इरेजर एपिसोड 12 में अभी तक हमने देखा कि लीगन पानी में गिर गया था और वो अपने फ्लैशबैक में पानी में एक ब्रेसलेट को देखता है। लीगन को बचाने के लिए जूयन भी पानी में कूद जाती है और फिर लीसिन भी पानी में कूद जाता है। वो दोनों उसे बचाकर बाहर लेकर आते। लीसिन उसे सीपीआर देता है तो लीगन को होश आ जाती है। फिर लीगन खुद को अपने घर में देखता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो सामने जूयन को इमेजिन करने लगता है, लेकिन वो जूयन नहीं बल्कि सेयान होती है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सेयान कहती है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर टेक केयर करने के लिए आई हूँ और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरे डैड को ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे, तो मैं उस फेवर को रिटर्न करना चाहती हूँ। तो लीगन पूछता है कि जूयन कहाँ पर है। सेयान कहती है कि जूयन काफी बिजी है और उसने कुछ दिनों की छुट्टी ली हुई है। वहीं जूयन को देखते हैं जो कि लीगन के बारे में सोच रही होती है और सोच रही होती है कि सेयान उसका अच्छे से ध्यान तो रख रही है ना, उसने मुझे कॉल भी नहीं की। फिर हॉस्पिटल में डोंगजिल को देखते हैं जो कि नर्स मिसियोन को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसकी उस दिन हिम्मत कैसे हुई मुझे बुरा कहने की, इतनी जवान तो ये भी नहीं है। फिर वो उन्हें कहते हैं कि चलो साथ में खाना खाने के लिए चलते हैं, लेकिन मिंग जियोंग कह देती है कि वो यंग रेस्टोरेंट है, आपको वहाँ पर नहीं आना चाहिए और वैसे भी आप बिजी हो। ये सुनकर डोंगजिल को बुरा लगता है और कहता है कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। तो मिसियोन कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे लगता है कि वो काफी उदास है। वहीं लीगन को देखते हैं और सेयान उसका फीवर कम करने के लिए उसकी पूरी बॉडी पर फीवर पैच लगाई हुई होती है। लीगन कहता है कि ये सब कुछ क्या है और उसे काफी ठंड लग रही होती है। फिर सेयान उसका फीवर चेक करती है और उसके लिए वहाँ पर हीटर लगा देती है और फिर वो लीगन के लिए खाना बना रही होती है। जूयन ने एक पेपर पर सब कुछ लिखा होता है कि उसे क्या पसंद है और कैसे बनाना है। सेयान बिल्कुल वैसा ही बना रही होती है और फिर वो जूयन को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हें कॉल करना भूल गई। तो जूयन पूछती है कि वहाँ पर सब कुछ सही तो है ना। सेयान कहती है कि सब कुछ ठीक है और मुझे भी यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो तुम भी मेरी फिक्र मत करना। हालांकि जूयन उससे लीगन के बारे में पूछना चाहती है लेकिन वो उससे नहीं पूछती और तभी वहीं लीगन भी सेयान से जूयन से कॉल पर बात करते हुए सुन लेता है। तो वो जैसे तैसे बाहर आता है तो सेयान उसे देख लेती है और कहती है कि तुम उठ क्यों गए, और वो जूयन को कहती है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी और वो कॉल कट कर देती है और लीगन से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। लीगन कहता है कि मुझे जूयन से बात करनी थी। वहीं जूयन के पास लीसिन की कॉल आ रही होती है लेकिन वो रिसीव नहीं करती और फोन स्विच ऑफ कर देती है। वहीं लीसिन उसे फिर से कॉल करता है लेकिन देखता है कि अब उसका फोन स्विच ऑफ है। फिर लीसिन के पास होंगजुन एक फोटो सेंड करता है जिसमें एक हुडी वाला आदमी होता है। फिर लीसिन होंगजुन को कॉल करता है और कहता है कि ये सब क्या है। तो होंगजुन उसे कहता है कि ये वही विटनेस है जिसने कि हान रिवर में तुम्हें और लीगन को साथ में देख लिया था। ये सुनकर लीसिन काफी चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुमने इसके बारे में किसी को बताया। होंगजुन कहता है कि नहीं और मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये है कौन। फिर जूयन को देखते जो कि सियोंग को पढ़ा रही होती है। तभी वो उसकी नोटबुक में लीगन की वही डायरी देखती है और सियोंग से पूछती है कि तुम्हें यह कहाँ से मिली। तो सियोंग कहता है कि सेयान को वो उस बैग से मिली है। तो जूयन देखती है कि वो बैग तो लीगन का है और सोचती है कि मेरे दिमाग में पहले ये क्यों नहीं आया। फिर वो उस डायरी को पढ़ने लगती है। लीगन ने उसमें लिखा होता है कि इस डायरी को मैंने लिखना स्टार्ट किया था प्रोफेसर डोंगजिल के एडवाइस के बाद, जो कि हमें दिखाया भी जाता है। और डोंगजिल लीगन को कह रहा होता है कि तुम्हें अपनी सभी इमोशंस इस डायरी में लिखना चाहिए। तो लीगन भी ऐसा ही करता है और साथ ही उसमें लीगन ने लिखा होता है कि जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ, मैं अकेला फील करता हूँ, मुझे उसी लड़की की याद आती है जो कि मेरा पहला प्यार है। अगर वो जिंदा होती तो शायद आज वो मेरे साथ होती और मैं काफी बेसब्री से उससे मिलना चाहता था, लेकिन कभी ऐसा हो ही नहीं पाया। और फिर एक दिन मेरा और लीसिन का बर्थडे था, हमारा बर्थडे साथ में ही आता था, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उनका सिर्फ फोटोग्राफर हूँ। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस दिन मेरा बर्थडे है और उस दिन मुझे अपने पहले प्यार की बहुत याद आ रही थी। और ये सुनकर जूयन काफी इमोशनल हो जाती है। वहीं सेयान लीगन का फीवर चेक करने के लिए आती है लेकिन लीगन सोने की एक्टिंग करने लगता है। तो सेयान उसे देखकर कहती है कि कितना ज्यादा हैंडसम है, लेकिन तभी लीगन एकदम से उठ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सेयान कहती है कि मैं तुम्हारा फीवर चेक करने के लिए आई थी और लीगन को जूयन से बात करनी होती है। तो वो सेयान को कहने लगता है कि जूयन से पूछो कि मेरा रिमोट कंट्रोल कहाँ पर है। तो सेयान उसे दिखाती है कि ये तो रहा। तो लीगन कहता है कि उससे पूछो कि इनकी बैटरीज कहाँ पर है। तो सेयान कहती है कि वो भी मुझे पता है। लीगन कहता है कि तुम जूयन को कॉल करो, मुझे उससे बात करनी है। तो सेयान भी जूयन को कॉल करती है और लीगन वो फोन ले लेता है। तो लीगन उसे कहता है कि क्या तुम काफी ज्यादा बिजी हो। जूयन कहती है कि हाँ, और मैं कुछ दिनों की छुट्टी पर हूँ और मुझे लगता है कि सेयान तुम्हारी काफी अच्छे से ख्याल रख रही है, शायद उतना भी मैं नहीं रख पाती। तो लीगन भी कह देता है कि हाँ, वो मेरा काफी अच्छे से ख्याल रख रही है, वो हर चीज में मेरी हेल्प कर रही है, मेरे लिए खाना बना रही है। तो ये सुनकर जूयन कहती है कि मैं बिजी हूँ और वो कॉल कट कर देती है।
और फिर जुयॉन लीगन के साथ बिताए हुए अपने मोमेंट्स को याद करके रोने लगती है। वहीं ली सिन जुयॉन से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम तो टेनिस प्लेयर हो ना। ली सिन कहता है कि हाँ, और फिर वो उसे अंदर लेकर आती है और उससे पूछती है कि आप जुयॉन को कैसे जानते हो। तो ली सिन कहता है कि हम क्लोज फ्रेंड है। हालांकि मैंने उसे नहीं बताया कि मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। और जुयॉन की मॉम उसकी वहाँ पर काफी अच्छे से खातिरदारी कर रही होती है, लेकिन तभी सियोंग से उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिर जाती है। तो जुयॉन की मॉम उसे चेंज करने के लिए देती है। तो ली सिन कहता है कि ये तो जुयॉन के डैड के कपड़े। तो जुयॉन की मॉम कहती है कि हाँ, लेकिन तुम ये पहन सकते हो। ली सिन चेंज करके आता है और वो दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर सेयान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अल्कोहल एडिक्ट होती है। वो खुद को ड्रिंक करने से तो रोक रही होती है, लेकिन वो वहाँ पर खुद को नहीं रोक पाती और काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर लीगन के रूम में आती है। लीगन कहता है कि क्या तुमने ड्रिंक की हुई है। सेयान कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और वो वहीं लीगन के बेड पर ही सो जाती है। फिर हम जुयॉन को देखते हैं जो कि एक जगह पर आकर बैठती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और जुयॉन को देखकर कहता है कि तुम काफी सैड लग रही हो। जुयॉन कहती है कि हाँ। तो आदमी उसे कहने लगता है कि फिजिकल घाव तो फिर भी भर जाते हैं, लेकिन दिलों के घाव भरने काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन हमारी मेमोरी से उनसे हमें ओवरकम करवा सकती है। फिर लीगन सेयान के रूम में आता है। तभी सेयान भी उठ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जबकि मुझे तो तुम्हारी जगह चेयर पर होना चाहिए था। तो लीगन कहता है कि तुम्हारा ड्रिंक करने की आदत भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और फिर लीगन उसे मेडिसिन देता है और सेयान उसका फीवर चेक करती है और कहती है कि अब तुम्हें फीवर नहीं है। और फिर वो कहने लगती है कि मुझे अपनी डैड की बहुत याद आ रही है और मैं अपने बायोलॉजिकल फादर को भी ढूंढना चाहती हूँ। तो लीगन कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया ना कि उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वहीं ली सिन और सियोंग को देखते, सियोंग अपने आंटी के बारे में बात कर रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। हालांकि वो सेयान के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन ली सिन को लगता है कि वो जुयॉन के बारे में बात कर रहा है। तो वो कहता है कि हाँ, जुयॉन सच में काफी क्यूट है। तो सियोंग कहता है कि मैं तो सेयान की बात कर रहा हूँ। ली सिन कहता है कि क्या सेयान तुम्हें कहाँ से क्यूट लग रही है? मुझे लगता है कि लड़कियों को लेकर तुम्हारी आंखें बिल्कुल भी सही नहीं है। सियोंग कहता है कि आप मेरे सामने मेरी आंटी की बुराई कैसे कर सकते हो। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ली सिन उसे रोक लेता है और फिर ली सिन उसके बुक्स में वही लीगन की डायरी देख लेता है। वहीं जुयॉन घर आती है, वहाँ पर ली सिन को देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जुयॉन की मॉम कहती है कि ये तुम्हें यहाँ पर सरप्राइज देने के लिए आया था। वहीं हम सेयान को देखते हैं और लीगन उसे घर छोड़ने के लिए आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में सेयान को काफी वॉमिट लग रही होती है और लीगन कह रहा होता है कि तुम्हें इतनी ड्रिंक करनी ही नहीं चाहिए थी। और सेयान का तो चलना भी मुश्किल हो रहा था, तो लीगन उसे पीठ पर उठा लेता है। यह देखकर सेयान भी काफी खुश होती है। वहीं जुयॉन ली सिन को कह रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ली सिन कहता है कि मैं तुम्हें कॉल मैसेज कर रहा था, लेकिन तुम मुझे रिप्लाई नहीं दे रही थी। जुयॉन कहती है कि तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें क्यों इग्नोर कर रही हूँ। ली सिन कहता है कि उस किस की वजह से ना, उसके लिए मुझे माफ कर दो। जुयॉन कहती है कि तुमने ऐसा इसीलिए किया ना क्योंकि तुम्हें लगा कि इस तरह से देखकर लीगन के दिल में मेरे लिए जो फीलिंग्स है वो खत्म हो जाएगी। ली सिन कहता है कि नहीं, मैंने वो इसीलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम तो लोगों के चेहरे आसानी से पढ़ लेती हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं तुम्हें पसंद करता था। जुयॉन कहती है कि मुझे नहीं पता, और अगर मेरी वजह से कभी तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और ना ही कभी होगी। ली सिन कहता है कि तुम मुझसे इसलिए गुस्सा हो ना क्योंकि मैंने तुम्हें सेयान के बारे में नहीं बताया, लेकिन अगर मैं बता भी देता तब भी क्या ही चेंज हो जाता। जुयॉन कहती है कि अगर तुमने मुझे बताया होता तो आज सिचुएशन कुछ और होती। ली सिन कहता है कि कुछ भी चेंजेस नहीं होता, और वैसे भी अगर तुम्हें पता होता तब भी तुम भाई को नहीं बताती कि सेयान उसका पहला प्यार है, क्योंकि उससे भाई की बैड मेमोरीज वापस आ सकती है। और तुम मेरे साथ इसीलिए इतना ज्यादा रूड हो क्योंकि तुम भाई को पसंद करती हो, लेकिन तुम्हें उसे पसंद नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। और वैसे भी तुम उसका पहला प्यार नहीं हो, तुम सिर्फ प्रिटेंड कर रही हो कि तुम उसका पहला प्यार हो, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। जुयॉन कहती है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और तभी वहाँ पर लीगन सेयान को लेकर आता है और उन्हें देखकर लीगन कहता है कि जुयॉन, तुमने तो कहा था कि तुम बिजी हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ली सिन कह देता है कि जुयॉन के लिए तो मैं हमेशा फ्री रहता हूँ। फिर जुयॉन उससे पूछती है कि सेयान को क्या हुआ है। तो लीगन कहता है कि इसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। फिर वो सेयान को नीचे उतारते हैं और जुयॉन को कहता है कि क्या तुम्हें सिर्फ सेयान की फिक्र है, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। मुझे इतना ज्यादा फीवर था कि मैं कैसा हूँ। तो ली सिन कह देता है कि जुयॉन को तुम्हारी फिक्र क्यों होगी, और साथ ही वो कहता है कि जुयॉन, आज तुम्हारे साथ मैंने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया, मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए आऊंगा और तुम्हारे डैड के कपड़े भी तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन जुयॉन बिना कुछ कहे सेयान को अंदर ले जाती है
और वही लीगन लीसिन को कहता है कि चलो एक टेनिस मैच हो जाए। और वही सेयन जूयन को बता रही होती है कि मुझे लगता है कि अब मैं और लीगन काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। मैंने तुम्हारे कहने पर उसकी काफी अच्छी तरह से टेक केयर की है और उसने भी मेरी काफी अच्छे से ध्यान रखा है। और ये सुनकर जूयन को काफी जेलस फील हो रहा होता है और तभी उसकी उंगली भी जल जाती है। तो सेयन कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, थोड़ा ध्यान से करो। वहीं लीगन और लीसिन को देखते हैं जो कि टेनिस मैच खेल रहे होते हैं। लीगन काफी ज्यादा थक जाता है। फिर वो लीसिन से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में हमेशा एक ब्रेसलेट रहता था जिसके ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, लेकिन काफी दिन से मैंने वो तुम्हारे पास नहीं देखा, वो कहाँ पर है? यह सुनकर लीसिन थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि वो मैंने घर पे रखा हुआ है। लीगन कहता है कि थोड़ा सोच लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हान रिवर में तुमने गुम कर दिया हो। यह सुनकर तो लीसिन बिल्कुल ही चुप हो जाता है और लीगन भी वहीं पर बैठ जाता है, लेकिन वो आगे कुछ भी नहीं कहता। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम पहले लीसिन ने लीगन की उसी डायरी को जला दिया था और वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ पर एक हुडी वाला आदमी आता है जो कि उस डायरी को वहाँ से निकाल लेता है। फिर प्रेजेंट में देखते हैं उसी विलेज में टेनिस प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और सेयन वहाँ पर एंटरप्रेन्योर का काम कर रही होती है। फिर लीसिन रेस्ट करने के लिए आता है और सेयन उसे कहती है कि ये तो जूयन के डैड के कपड़े हैं ना, ये कपड़े पहनकर तुम ये मत सोचना कि तुम जूयन को डेट कर सकते हो, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। लीसिन कहता है कि ऐसे तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली, क्या तुम जूयन की मॉम हो? सेयन कहती है कि तुम जो समझना चाहते हो वो समझ सकते हो और मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि तुम जूयन से दूरी रहना। तभी वहाँ पर गुगबोंग आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी क्या बात हो रही है? सेयन कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस इसे केयरफुल रहने के लिए कह रही हूँ। यह बोलकर सेयन चली जाती है। तो गुगबोंग लीसिन को कहता है कि तुम और सेयन काफी क्लोज लगते हो, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मैं सेयन को डेट करना चाहता हूँ। लीसिन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। तभी वो हुडी वाला आदमी लीसिन को उसी डायरी और हान रिवर पर उसकी और लीसिन की फोटो भेजता है और साथ ही एक जगह पर मिलने के लिए कहता है, जिसे देखकर लीसिन काफी डर जाता है और वो भी गाड़ी लेकर उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। वहीं लीगन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में अपने केस के डॉक्यूमेंट लेने के लिए आया हुआ होता है। तो डिटेक्टिव उसे बताते हैं कि लीसिन उन डॉक्यूमेंट्स को ऑलरेडी ले चुका है। उसने हमें बताया कि इस एक्सीडेंट के बाद से आपकी मेमोरीज चली गई है, तो वो नहीं चाहते थे कि आपकी बैड मेमोरीज वापस आ जाए। तो लीगन उनसे वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मांगता है। तो डिटेक्टिव कहता है कि उस दिन बारिश थी तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया और वो तो अच्छा हुआ कि आपके भाई लीसिन ने आपको टाइमली बचा लिया। तो लीगन कहता है कि क्या मेरे भाई ने मुझे बचाया है? तो वो कहते हैं कि क्या आपको इसके बारे में नहीं पता? जब वहाँ पर पैरामेडिक टीम आई थी तो उन्होंने लीसिन को आपके साथ देखा था और लीसिन पूरी तरह से पानी में भीगा हुआ था। वह जूयन को देखते हैं जो कि लीगन की डायरी ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे नहीं मिल रही होती है। तब वो सियोंग से पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। तो सियोंग उसे बता देता है कि लीसिन अंकल उसे देख रहे थे। वहीं लीगन को देखते हैं जो कि हान रिवर के पास आता है और याद करने की कोशिश करता है कि उस दिन यहाँ पर मेरे साथ कोई और था जिसने कि मुझे कॉलर से पकड़ा हुआ था, लेकिन लीगन को उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा होता है। फिर लीगन सामने की बिल्डिंग को देखता है। वो वहाँ आकर उस दिन की सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है। तो उसे बताते हैं कि यहाँ पर अभी कैमरा इंस्टॉल किया गया है, पहले यहाँ पर कैमरा नहीं था। तो लीगन कहता है कि क्या उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं मिल सकता? तो उन्हें याद आता है और वो लीगन को कुछ रिकॉर्डिंग्स दिखाते हैं। तो लीगन अपनी गाड़ी में आकर उन्हें सुनने ही लगता है, लेकिन तभी उसे गुगबोंग का कॉल आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे परेशान कर दिया और बिना बताए यहाँ से जा चुका है। लीगन कहता है कि ऐसी क्या बात हो गई? गुगबोंग कहता है कि मुझे नहीं पता। लीगन कहता है कि ठीक है, उसे ढूंढने के लिए जाता हूँ। तो लीगन वहाँ से चला जाता है। वहीं लीसिन को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में उसे हुडी वाले आदमी से मिलने के लिए आया हुआ होता है और उसने बाहर नजर रखी हुई होती है कि वो कौन हो सकता है। और वहीं होंगजुन भी अपने आदमियों के साथ होता है और उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें कोई अजीब आदमी दिखाई दे तो उसे पकड़ लेना। और तभी अंदर एक हुडी में आदमी आता है जो कि लीसिन के पास आने लगता है और होंगजुन के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो लीसिन से ऑटोग्राफ लेने के लिए आया हूँ। तभी लीसिन के पास मैसेज आ जाता है कि यहाँ पर काफी भीड़ है, हम कहीं और मिलते हैं। और लीसिन बाहर देखता है तो वो हुडी वाला आदमी वहीं पर होता है। तो वो आदमी भागने लगता है। लीसिन भी उसके पीछे भागता है और कहने लगता है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और लीसिन भागते हुए गाड़ी से भी टकरा जाता है। वो फिर से उठता है और उसके पीछे भागने लगता है और वही लीगन भी अपनी गाड़ी लेकर आ रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।